नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। आज हम 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं और 4 बड़ी खबरों की आपको एक एक हकीकत हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वही पहली खबर जो है, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत होने वाला है। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब अमेरिका का दौरा है और ये दौरा कई मायनों में अहम है। वहीं बिहार महागठबंधन में फूट की खबर सामने आई है। बिहार महागठबंधन में अब एक बार फिर से दरार पड़ने वाली है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हुए बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरीके से आंदोलित हैं। वहीं चौथी खबर, जहां मुरझाए सूरजमुखी पैदा करने वाले किसान दुखी हैं पूरी तरीके से, यानी कि जो किसान हैं वो अब मुरझा गए हैं सूरजमुखी के फूल की तरह। जब पानी नहीं मिलता तो इसी हिसाब से अब किसान एमएसपी के मुद्दे को लेकर लगातार हरियाणा सरकार से वाद विवाद और कुल मिलाकर वार्ता करने की जो प्रतिक्रिया थी, अब पूरी तरीके से किसान परेशान है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों को एक एक डिटेल्स आपसे साझा करने वाले हैं और एक एक जानकारी आपको पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं अमेरिका में प्रधानमंत्री का मोदी का जो दौरा है वो कई मायनों में अहम है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। अमेरिका दौरे से पहले ही तमाम सुर्खियां बन रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। आपको बता दें, डिनर से लेकर लंच से लेकर ब्रेकफास्ट तक की तैयारी अमेरिका में की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनता के प्रति प्यार है और जनता का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार है वो बखूबी एक बार फिर से अमेरिका में दिखने वाला है। अमेरिकी जनता और भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी खबर, बिहार महागठबंधन में दरार पड़ने वाली है। आपको बता दें कि जो नीतीश कुमार लगातार विपक्षी पार्टियों के अलग अलग नेताओं से लगातार दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तमाम राज्यों में जाकर मुलाकात कर रहे थे, अब उस मुलाकात पर उनका एक ये स्टैंड अपने आप में भारी पड़ गया है। तो वहीं तीसरी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में पूरी तरीके से फूट पैदा हो गई है। आपको बता दें कि एक तरफ सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ पूरी आंदोलित नजर आए थे, अब वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बनाते हुए आज सचिवालय का घेराव किया है। और चौथी खबर, कुल मिलाकर सूरजमुखी पैदा करने वाले किसान आज मुरझा गए हैं। सरकार से वो मांग कर रहे हैं एमएसपी के मुद्दे को लेकर, एमएसपी को लेकर कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उन्हें दिया जाए, लेकिन सरकार से वार्ता भी हो रही, लेकिन वार्ता कारगर साबित नहीं हो रही है। तो आज इन्हीं 4 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इन 4 बड़ी खबरों की एक एक बारीकी से जो जानकारी है वो हम आपसे साझा करेंगे और पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 19 जून से अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अमेरिका में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और माहौल और वहां की सरकार की तरफ से पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार जानकारियां साझा की जा रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का परिवार 2 बार पीएम मोदी के साथ डिनर करेगा। 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 जून को पीएम मोदी बाइडेन परिवार के निजी आमंत्रण पर डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के बुलावे पर अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का अमेरिका में भव्य और ऐतिहासिक स्वागत होने वाला है। पीएम मोदी 21 जून को वाशिंगटन पहुंचेंगे, जहां शाम को राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार के आमंत्रण पर वह एक निजी डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसकी मेजबानी राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगी। हालांकि अभी तक इस डिनर कार्यक्रम के वेन्यू का खुलासा नहीं हुआ है। इसके अगले दिन यानी कि 22 जून को पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति भवन के साउथ लॉन में एक भव्य डिनर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस स्टेट डिनर में अमेरिका और भारत के कई नामी गिरामी लोग शामिल होंगे। यह एक भव्य आयोजन होगा।
ऐसी भी जानकारी है कि 23 जून को पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित लंच कार्यक्रम में भी हिस्सा होंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों के बीच तकनीक, शिक्षा, ट्रेनिंग और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। जल्द ही दौरे को लेकर विस्तृत जानकारी हम आपसे और भी साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी का यह दौरा लंच डिनर ही नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट तक पहुंचेगा। पूरी तरीके से यह तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये माना जा रहा है कि भारत के कई बड़े वही इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने और अधिक जानकारी के लिए विदेश मामलों के जानकार मनीष कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। सवाल वही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों तक पहुंच रहा है, कितना अहम है अपने आप में? देखिए, ये मोदी जी का दौरा विश्व के सिरमौर नेता और विश्व के होने वाले सिरमौर नेता के बीच है। तो दो विश्व की बड़ी शक्तियां जब आमने सामने मिल रही हैं तो विश्व इसका कुछ ना कुछ परिणाम देखेगा। हमें देखना है कि कैसे भारत इसका लाभ उठाता है। इस दौरे से मोदी जी देश के लिए क्या अर्जित कर पाते हैं। हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत जीडीपी के आधार पर और स्टॉक मार्केट के आधार पर विश्व की 5 बड़ी हस्तियों में शामिल हो गया है। ऐसे में हमें लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी राजनीतिक चाले चल रहे हैं, कूटनीतिक काम कर रहे हैं, वह बाइडेन से भारत के हित में क्या करवा पाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन रूस के बीच में बैलेंस बनाया है, चीन अमेरिका के बीच में बैलेंस बनाया है, हम समझते हैं कि अमेरिका को भी उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं चीन से टक्कर लेने के लिए अगर अमेरिका के पास कोई तोप बची है तो वो भारत ही है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी से समझते हैं कि जो हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके उद्देश्य क्या है। ऐसे में प्रधानमंत्री इसकी पूरी कीमत वसूलना चाहते हैं और इसका लाभ भारतवासियों को देना चाहते हैं। मनीष जी, सवाल ये है, ये माना जा रहा है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर ये दौरा निर्धारित किया गया है, या इस दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, निजीकरण है, या तमाम जो चीजें हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, दोनों देशों के बीच में तकनीकी डिपार्टमेंट, तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी आगे होगी? रवि जी, जैसा कि हम जानते हैं कि सच्चाई तो यही है कि आज चाहे भारत कितना ही आगे बढ़ गया हो लेकिन अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन अमेरिका की भी कुछ राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो हर फ्रंट पर सामने नहीं आ सकता। हमें ये देखना, हमें समझना पड़ेगा कि एक जमाना वो था जब भारत रूस का अभिन्न मित्र था। आज रूस का होने के साथ साथ अमेरिका का मित्र भी हो गया है। देखिए, स्थिति ये है कि कई बार अमेरिका को कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो वो डायरेक्टली नहीं करना पड़ता क्योंकि उसे विश्व का चौधरी बने रहना है। और ऐसे में मोदी जी समझते हैं कि इस समय चाहे बातें वो कर लें कि विश्व गुरु भारत को बनाना है, लेकिन उसके लिए कड़े कदम तो उठाने ही हैं। विकास की गंगा तो देश में बहानी ही होगी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बयार तो फैलानी होगी, देश में फंडिंग, कैपिटल की व्यवस्था की आवश्यकता तो है ही। विश्व गुरु अगर बनना है तो हमें आर्थिक शक्ति बनना ही होगा। ऐसे में अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश से मिलकर अगर हम कुछ अपने हिस्से में होगा। मैं समझता हूँ जिस तरीके से 2024 का चुनाव अभी सर पे है, मोदी जी इस तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं कि विपक्षी मुंह ताकते रह जाएं। वो इस तरह की व्यवस्था बनाने में जुटे हैं कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश भारत की सहायता करने पर तुल जाएं और उन सबका चेहरा मोदी जी के सर पर बंधे। और जाहिर है जब विकास का चेहरा मोदी जी के सर पर बंधेगा तो वोट भी मोदी जी को मिलेंगे। तो आप इस दौरे को कहीं न कहीं 2024 के इलेक्शन की एक संभावित छाया के रूप में भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल मनीष जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनीष कुमार गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और ये जो दौरा है कई मायनों में अहम है। चीन एक ऐसा देश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन अपने आप में एक वो दुश्मन देश भी है जो लगातार भारत को दबाने की कोशिश करता है। और अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर लगातार चीन में चर्चा है,
और डर का विषय भी चीन लगातार ही जान रहा है कि अगर भारत के संबंध अमेरिका के साथ इसी तरह बढ़ते गए तो आने वाले कल में हमारा जो एक वर्चस्व है और हमारी जो बढ़ती इकोनॉमी है कहीं ना कहीं पीछे होगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अमेरिका में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तक पहुंचेगा और उसके बाद और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हम आपको हर पल की हर अपडेट देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन मांझी मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे चुके हैं। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं। एक दिन पहले ही जीतन राम मांझी ने 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। संतोष कुमार मांझी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटों की डिमांड की थी। इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा था कि वह बिहार की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा था कि वह अपनी पार्टी को जेडीयू में मर्ज कर दें। जीतन मांझी फिलहाल एमएलसी हैं और 2018 में पहली बार एमएलसी बने। फिलहाल अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्री थे। 2020 में नीतीश कुमार ने संतोष को सिंचाई मंत्री बनाया था। संतोष मांझी यह इस्तीफा विजय कुमार चौधरी को सौंपा है। संतोष सुमन के इस्तीफे पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी कई बार कई तरह की बातें करते रहे हैं। जीतन राम मांझी 2015 में भी कई तरह की बातें करते रहे हैं और उसके बाद फिर लौटकर दोबारा हमारे साथ आ गए। यानी कि आरजेडी का ये कहना है कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक वाद विवाद है और ये यहीं तक सीमित है। इससे पार्टी या गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन में फूट की जो पहली कड़ है वो दिखाई दे गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध और इस संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिवालय घेराव किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि आज सुबह 10 बजे भाजपा के कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उसके बाद रणनीति बनी, उसके बाद सचिवालय का घेराव किया गया। भाजपा की ओर से आज गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था, जंगल राज, बढ़ते अपराध और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिवालय घेराव किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि प्रातः 10 बजे भाजपा कार्यालय में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई गई। सभी एकत्रित हुए। उसके बाद एक तैयारी बनी और तैयारी के बाद हमने सचिवालय का घेराव किया। जेडीयू नेता है तो इसमें बीजेपी कांग्रेस में जेडीयू का कहां? ये राजस्थान की खबर है। कौन सी वाली खबर था? इसके पहले वाली खबर का ये रहा होगा। बता दें कि ये जो आज पूरी तरीके से चला है, आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से ये पूरी चीजें दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है और जो गहलोत सरकार में एक अभी तक ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट ही गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी एक्शन में आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से आज गहलोत सरकार के लचर कानून व्यवस्था और जंगल राज के बढ़ते अपराध और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सचिवालय के बाहर घेराव किया गया, जिसमें
भारी तादाद में हजारों की संख्या में आज बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय घेरने पहुंचे। फिलहाल इस दौरान राजस्थान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब लगातार अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इसी भ्रष्टाचार को लेकर, इसी संस्थागत भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर कांग्रेस के खुद बड़े नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरने का काम किया है। आज महीनों भर से ऊपर हो चला है जब सचिन पायलट इसी को लेकर पैदल यात्रा कर रहे थे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो अपराध हो रहे हैं, इनकी पूरी न्यायिक जांच हो। लेकिन अशोक गहलोत सरकार सचिन पायलट का सुनने का नाम नहीं ले रही। तो आज एक बार फिर से पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि 2023 विधानसभा चुनाव है और सचिन पायलट खुद अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान सड़कों पर है। एक बार फिर से प्रदर्शनकारी किसानों ने सोमवार को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हरियाणा के किसान लंबे समय से सूरजमुखी के बीज की एमएसपी पर खरीद की मांग पर अड़े रहे। सोमवार को ही इस मांग को लेकर किसानों ने कुरुक्षेत्र में महापंचायत भी की थी। ये महापंचायत भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी ने NH-44 के पास आयोजित की थी। इस महापंचायत के बाद किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए और उसे ब्लॉक कर दिया। पुलिस और प्रशासन के देर रात प्रदर्शनकारियों को मनाने में लगे रहे, लेकिन बात नहीं बनी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक जाम जारी रहेगा। लेकिन उसके बाद सोमवार को ही BKU चढ़ूनी की ओर से MSP दिलाओ किसान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत में किसान नेता करम सिंह मठाना ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने भरोसा दिलाया था कि उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मीटिंग करवाई जाएगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री करनाल चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के SSP SS भोरिया ने सोमवार को शाम बताया कि ब्लॉकेज की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। तो एक बार फिर से किसान लगातार अपनी ही सरकार पर यानी कि हरियाणा सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। MSP के मुद्दों को लेकर किसानों की यह मांग है कि जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है, खरीद उस पर हो। सरकार लगातार वादे दर वादे कर रही है, लेकिन किसानों के लिए खड़े होने का नाम नहीं ले रही। और चुनाव जब आता है तो सरकार कहती है हम किसान मजबूर, लाचार, बेबसों के साथ खड़े हैं। वहीं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसान नेशनल हाईवे 44 के पास इस महापंचायत को आयोजित किया गया था, जहां पर किसान भारी तादाद में एकत्रित हुए। लेकिन अभी भी किसानों की मांग है कि उनकी जो खरीद हो वह MSP के आधार पर किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए P न्यूज।